तो आज हमारा फिजिक्स में इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव और आपका विद्युत द्विध्रुव आवृत्ति। इन 5 टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि जैसे आपका विद्युत क्षेत्र आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यह बताया जा रहा है कि आपका कोई भी आवेश या प्रत्येक आवेश के चारों तरफ या चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण या स्थिर विद्युत बल का होता है। क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आपका कोई भी आवेश हो गया, तो इसकी चारों तरफ, चाहे इधर देख लीजिए, किसी भी इसके चारों, अगर हम किसी आवेश को इनके चारों तरफ किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं, जैसे यह आपका माइनस आवेश हो गया, यदि प्लस आवेश कहीं पर है और उसको हम यहाँ पर लेकर चले आए, तो इनके बीच जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य या यहाँ पर रख दिया जाए या यहाँ पर कहीं पर भी प्लस क्यू या माइनस क्यू आवेश को रख दिया जाता है, तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा। तो इनके बीच यह जो क्षेत्र तब होगा, इसी क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के बाद हमारा सेकेंड हेडिंग जो है वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Intensity of तो इसके बारे में हम चर्चा करें। यदि हम, जैसे यह हुआ आपका विद्युत क्षेत्र, इसके चारों कोई आवेश रखा जाता है तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र या जो आपका विद्युत क्षेत्र हुआ, तो विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर अगर हम क्या करते हैं, या चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र है उनके किसी भी बिंदु पर क्या करते हैं, परीक्षण धनावेश को लाते हैं। तो क्या होता है, किसी बिंदु पर जब हम परीक्षण धनावेश को रखते हैं या लाते हैं, तो उन पर बल कार्य करता है। जैसे यहाँ पर हम लेकर आए, तो यह क्या है, इस पर बल का, तो
तो जो बल कार्य करेगा वह आपका उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर बल कार्य करेगा उस बिंदु पर आप क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इस बिंदु पर उत्पन्न होगी उसको आप कह सकते हैं कि अगर आपका कोई परीक्षण आवेश, अगर यह विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ यदि हम किसी परीक्षण आवेश को Q0 को रखते हैं और इस पर लगने वाला बल क्या हो जाए, F हो जाए। एकांक परीक्षण आवेश को अगर हम किसी पॉइंट के 0 पर रखते हैं और इस पर लगने वाला बल क्या हो जाए, F हो जाए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वह E बराबर आप क्या लिख सकते हैं, E बराबर आप लिखेंगे F अपॉन Q, E बराबर F अपॉन Q0। यह आपका इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलम, माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक F का मात्रक न्यूटन हो गया और Q0 आपका कूलम हो गया। और इसका यह जो आपका एक सदिश राशि है, इस परीक्षण आवेश के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। परीक्षण आवेश से तात्पर्य यह है कि आवेश या अत्यंत सूक्ष्म आवेश जो स्वयं के आवेश के कारण किसी क्षेत्र में, किसी भी यह जो आपका विद्युत क्षेत्र है स्वयं के आवेश के कारण किसी क्षेत्र में, या जो क्षेत्र किसी बिंदु पर क्या करता है कि कोई भी वहां पर विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, तो यह आपका विद्युत क्षेत्र हो गया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब अगला आपका हेडिंग रहेगा कि अगला हेडिंग है बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण अगर हम मान लेते हैं कि माना कोई बिंदुवत आवेश, कोई भी आप बिंदुवत आवेश नहीं करवाएंगे, तो मान लेते हैं कि कोई बिंदुवत आवेश कोई बिंदुवत आवेश मान लेते हैं जो बिंदु O पर स्थित, तो जब यह बिंदु O पर स्थित है तो O से स्मॉल r दूरी पर, O से अगर मान लेते हैं कि स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, तो यह आपका O पर कोई बिंदुवत आवेश Q है और कोई यहाँ पर P है। P पर हम क्या करते हैं, कोई धन परीक्षण आवेश को लेकर, तो यह प्लस Q आवेश के कारण जो इस पर बल कार्य करेगा, जो फोर्स कार्य करेगा, उसका डायरेक्शन और जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह आपका कोई बिंदुवत आवेश या परीक्षण आवेश Q0 जो बिंदु पर स्थित है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कूलाम के नियमानुसार, क्या कूलाम का क्या नियम है कि यदि दो आवेश होते तो उनके बीच, उन आवेशों के बीच लगने वाला, उन आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के विक्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार हम जो इसका फार्मूला फाइंड कर चुके हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R², क्योंकि यार दूरी पर है। अब ध्यान दीजिएगा, और आप R वेक्टर लिख सकते हैं, R जो R कैप यह प्रदर्शित करेगा कि यहाँ पर यह यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, जिसका डायरेक्शन प्लस Q से Q0, प्लस Q से Q0 या Q से Q0 की तरफ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी फार्मूला निकलवाया गया है कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो क्या है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो क्या लिख सकते हैं, F का मान रखने पर, तो F का मान जब रखेंगे तो मिलेगा आपको क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R² इंटू 1/Q0 इंटू R करेगा। तो Q0 से कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R² इंटू R। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 1 से आप कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, अब इतना तो आप, अब आपका जब इतना आपका E इज इक्वल टू क्या आपने फाइंड किया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू Q अपान R²। जब आपका वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तब आपका, तो यह रहा आपका कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना कैसे ज्ञात की जाएगी। तो क्या मिला, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R², क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति। तो
तो इसके आगे का जो हेडिंग होगा वह आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। इतना हो गया। अगला आपका हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? फर्स्ट यह होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस पर हम बात करते हैं, यदि परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत के दो आवेशित कण, प्रकृति में विपरीत के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि क्या कहा गया? परिमाण में समान। यदि हम एक को प्लस क्यू आवेश कर देते हैं और दूसरे को माइनस क्यू आवेश कर देते हैं, यह आपका माइनस क्यू आवेश हो गया और यह आपका प्लस क्यू आवेश हो गया। अगर इनके बीच की दूरी लघु हो, अत्यंत लघु हो, यह अत्यंत लघु दूरी अगर मान लिया जाए तो यह जो दोनों आवेशों का युग्म जो तैयार होगा, दोनों आवेशों का युग्म जो तैयार होगा उसी को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यह इसका क्या है? एग्जाम्पल। अब आगे हम करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो इसके पहले बता दिया गया है कि अगर दो आवेश क्या होते परिमाण में समान होते हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं और वह दोनों आवेश अल्पतम लघु दूरी पर स्थित होते हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उन दो आवेशों को लिया जा रहा है जो परिमाण में समान हो और प्रकृति में विपरीत हो। तो यह जो दोनों आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, यह दोनों आवेश क्या है? परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में। अब इनको क्या किया जा रहा है? इनको किसी दूरी पर रखा जा रहा है, इनको कुछ दूरी पर रखा जा रहा है जिनको आप कह सकते हैं कि स्मॉल टू डी दूरी जो है लघु दूरी। प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है वह 2D। तो अगर यह जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन हम करने जा रहे हैं कि यह जो आपका जो दोनों युग्म है, इसमें से यह जो दोनों आवेशों का युग्म है, इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, कोई भी, चाहे इसका परिमाण ले लिया जाए चाहे इसका, दोनों का परिमाण जो है वह क्या होगा? वह समान। तो
जब दोनों का परिमाण समान और इसमें से किसी एक आवेश को ले लेते हैं, तो किसी जब एक आवेश को इसमें से लेंगे जिसका परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और इन आवेशों के बीच के सदिश दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर ध्यान देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसमें से कहा गया है किसी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की सदिश या तो किसी एक आवेश का परिमाण Q कर देते हैं प्लस Q या माइनस Q, इसको हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं आवेशों के बीच की सदिश दूरी से, क्या है 2D। तो इसका दोनों का किसी का निकालेंगे, आप मिलेगा या किसी का निकालेंगे 2D हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं 2D, तो लिख सकते हैं 2Q और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर। और इसका विमीय सूत्र इसका होता है LTA, यह रहा विमीय, इसका विमीय सूत्र। तो इतना हो गया। अब इसका एक मात्रक डिवाई भी होता है। एक डिवाई बराबर 3.3 गुणे 10 की घाते -30। इसका दूसरा मात्रक है, इसका दूसरा मात्रक डिवाई। एक डिवाई बराबर क्या होता है, 3.3 गुणे 10 की घाते -30 कूलम मीटर, कूलम मीटर। 3.3 कूलम मीटर के बराबर। अगर यह वीडियो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।